अगर आप भी रेशियो और प्रोपोर्शनल के सारे दुख दर्द को खत्म करना चाहते हैं तो आप 10 मिनट हमारे साथ ध्यान दें। हर हर क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि P अनुपात Q बराबर 9 अनुपात 1, Q अनुपात R बराबर 1 अनुपात 8 तथा R अनुपात S बराबर 1 अनुपात 10 है, तो P अनुपात R अनुपात S का मान क्या होगा। ठीक है, तो जो दिया हुआ है ध्यान दीजिए, पूछ रहा है P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S, 4 अनुपात दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, P अनुपात Q बराबर 9 अनुपात 1, तो बस इसको पुट कर देना है। Q अनुपात R क्या दिया हुआ है, 1 अनुपात 8, तो बस इसको पुट कर देना है। ठीक है, R अनुपात S क्या दिया हुआ है, 1 अनुपात 10, तो इसको बस पुट कर देना है। ठीक है, गुना करने आपको आता है, गुना करने आता है तो बस हम तिरछा जाते हैं, यानी कि 9 गुने 1 तो 9 होगा। ठीक है, फिर सीधा आएंगे तो 1 गुने 1 1 होगा, फिर हम तिरछा आएंगे नीचे जाएंगे, यानी कि 8 गुने 1 8 और गुने 1 फिर 8 हो जाएगा ये। अब फिर हम तिरछा आएंगे तो 8 गुने 10 बराबर 80 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है P अनुपात R अनुपात S बराबर क्या होगा, तो P अनुपात R अनुपात S बराबर होगा, P कितना आया, P के नीचे 9, ठीक है, अनुपात R कितना आया, R के नीचे 8, अनुपात S कितना आया 80, S के नीचे 80, यानी कि P अनुपात R अनुपात S आया 9 अनुपात 8 अनुपात 80, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 7 और B अनुपात C बराबर 7 अनुपात 10 है, तो A अनुपात C का मान क्या होगा। यही दिया हुआ है, दिया हुआ बस उसी तरह पहला क्वेश्चन की तरह लिखना है, लेकिन थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। A अनुपात B अनुपात C लिख देना है, 3 अनुपात दिया हुआ है, दिया हुआ A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 7, यानी कि A के नीचे 5 अनुपात 7 लिख देना है। B अनुपात C बराबर दिया हुआ है 7 अनुपात 10, यानी कि नीचे 7 अनुपात 10 लिख देना है। ठीक है, क्या कहें, पहला वह क्रॉस गुना, ऐसे तिरछा होता है, फिर सीधा होता है, फिर तिरछा होता है, फिर सीधा होता है, ऐसे गुना होता है, बस इसी तरह आप गुना करते जाइए। तो तिरछा होता है पहला, तो 7 पचे 35 अनुपात, फिर सीधा होता है तो 7 सते 49 अनुपात, फिर तिरछा होता है तो 7 दहें के 70। ठीक है, तो A अनुपात C का मान पूछा है, तो A अनुपात C बराबर होगा, A का मान कितना है 35 और C का मान कितना है, C का मान है 70। इसको अगर हम काट देंगे, अगर हम काटेंगे तो 35 दूनी 70 होता है, यानी कि A अनुपात C बराबर होगा 1 अनुपात 2। आप समझ गए, 1 अनुपात 2, ऑप्शन ए। आप समझ गए, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 8 है, यदि इन तीनों संख्याओं का योग 450 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3 अनुपात 4 अनुपात 8। ठीक है, तो मान लेते हैं, संख्या हमको नहीं पता है तो मान लेते हैं, माना कि संख्या बराबर x। ठीक है, ठीक है, तो दिया हुआ कितना 3 अनुपात 4 अनुपात 8 के अनुपात में है और सबका योग है 450। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार क्या करते हैं, 3x प्लस 4x प्लस 8x बराबर 450। यहाँ प्लस क्योंकि सबका योग दिया हुआ है 450। ठीक है, अब सबको जोड़ दीजिए, 8 4 12 3 15, 15x बराबर 450, तो x बराबर क्या होगा 450 बटे 15। आप इसको काट दीजिए, 15 45, यानी x बराबर आया 30। ठीक है, जब x बराबर 30 आया तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या कितना हुआ है 8 है, यानी कि 8x बराबर कितना होगा 8 गुने 30, 8 गुने 30 बराबर कितना होता है 24, 24 यानी कि 240। सबसे बड़ी संख्या कितना होगा 240, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5 अनुपात 7 है, यदि विद्यालय में 2400 विद्यार्थी है तो वहाँ कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 4 है और कॉन्सेप्ट नंबर भी 4 है, कहा है कि हर क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट क्या से आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो दिया हुआ है कि लड़का और लड़कियों का अनुपात 5 अनुपात 7 है, तो लड़कियां की संख्या पूछ रहा है, किसका संख्या पूछ रहा है, लड़कियां की संख्या पूछ रहा है। लड़कियां अनुपात में कितना है, तो लड़कियां अनुपात में 7 है। ठीक है, तो पूरे विद्यार्थी में अनुपात में कितना है 7 है, यानी कि लड़कियां की संख्या बराबर क्या होगा 7 बटे, यहाँ पूरा कर देते हैं 5 प्लस 7 गुने 2400। ठीक है, टोटल 2400 विद्यार्थी में, यानी कि यहाँ प्लस क्योंकि पूरा में लड़कियां की संख्या 5 अनुपात
5:7 है, यानी कि पूरा में लिखेंगे, यानी कि 7/7 5 12 गुने 2400। जब हम इसको काटेंगे तो 12 दूनी 24, 200, यानी कि आएगा हमारा आंसर 7 दूनी 1400, यानी कि लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा 1400, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर 36 है तो मध्य संख्या क्या है। कह रहा है कि 3 संख्या का अनुपात दिया हुआ है, 3 संख्या का अनुपात 2:3:5 है। कह रहा है कि सबसे छोटी और बड़ी संख्या का अंतर 36 है। ठीक है, तो मध्य संख्या क्या होगा। ठीक है, मान लेते हैं माना कि अनुपात बराबर x, माना कि अनुपात बराबर क्या मानेंगे, माना कि अनुपात बराबर x हम मान लेते हैं। जैसे अनुपात बराबर हम x माने तो क्वेश्चन के अनुसार होगा 2x, ठीक है, 3x और 5x। कह रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर 36 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या है 2x और सबसे बड़ी संख्या है 5x। तो अंतर इसका दिया हुआ है 36, तो इसका अंतर कर लेंगे 5x माइनस 2x बराबर 36। क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, तो 3x बराबर 36। ठीक है, तो x का मान इधर से चलाएगा 36/3, 12×3 36, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 12। अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि मध्य संख्या का अनुपात कितना है, मध्य संख्या कितना है, यहाँ मध्य संख्या कितना दिया हुआ है 3, यानी मध्य संख्या कितना है 3x। तो 3x, x बराबर 12 हो गया, तो ऊपर लिखते हैं x बराबर 12, तो 3x बराबर 12 गुने 3 बराबर 36, आंसर हमारा आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 10 वर्ष बाद उनका अनुपात 5:6 हो जाता है, तो ए का वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, यानी कि कॉन्सेप्ट भी नंबर 6 होगा। ठीक है, सभी को आप कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो दिया हुआ ए और बी का आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है 4:5। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तब आप मान लीजिएगा माना कि अनुपात x मान लीजिएगा, माना कि अनुपात बराबर x लिखिएगा। ठीक है, तो ए और बी के आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:5, यानी कि 4x/5x। ठीक है, 10 वर्ष बाद उनका अनुपात 5:6 हो जाता है। अनुपात बराबर बटा भी होता है, ध्यान दीजिएगा। तो 10 वर्ष बाद यानी कि 10 इसमें भी जोड़ देंगे, ये भी 10 जोड़ देंगे और 5/6 लिख देंगे। ठीक है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे होता है, तो 6 से 4 में गुना करेंगे तो 6 चौक 24x प्लस 6 दहें के 60 बराबर क्या होगा, इधर 5 से 5 में गुना करेंगे तो 5×5 25x प्लस 5×5 50। ठीक है, 5×5 25x और 10×5 50। ठीक है, यानी कि ये 24 को इधर भेज दीजिए, ये 50 को इधर ले लाइए, तो कितना होगा ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे 24 को हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 24, 25x में 24x जाएगा तो हो जाएगा x बराबर ये 60 में 50 जाएगा तो बराबर 10, यानी x के मान चलाएगा 10। तो पूछ रहा है a का वर्तमान आयु क्या है, तो a का वर्तमान में कितना उम्र है 4 है। ठीक है, 10 वर्ष बाद उसको 5 होता है, अभी क्या करा है अभी 4 है और 10 वर्ष बाद उसका 5 होता है, यानी कि x बराबर 4 है, आया 10 आया, तो वर्तमान आयु a का 4 है, तो a का वर्तमान आयु आएगा 4 गुने 10। क्या के लिए हम यहाँ 4x माने थे, यानी कि a का वर्तमान उम्र कितना आ गया 40 वर्ष। ऑप्शन तो इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन डी को मान लीजिए 40 वर्ष, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां, और आपका कॉन्सेप्ट नंबर भी 7वां हो गया। ठीक है, तो हर क्वेश्चन के आगे कॉन्सेप्ट 1 के आगे क्वेश्चन 1 लिखिए, उसको बनाइए, फिर कॉन्सेप्ट 2 लिखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, उसको बनाइए, हमारे साथ साथ आप बनाते जाइए। ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 7वां और क्वेश्चन नंबर भी 7वां है। ठीक है, कह रहा है कि 840 रुपया को ए बी और सी में 2:3:7 के अनुपात में बांटा जाता है, तो बी का हिस्सा कितना होगा। तो बी का हिस्सा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दिया हुआ बी कितना है 840 रुपया को बांटना है 2:3:7 में, तो ए हो गया 2, बी हो गया 3, यानी कि बी का हिस्सा पूछा है तो हम ट्रिक से बनाते हैं। ट्रिक से, ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक कहता है कि जो जिसको निकालना है उसको ऊपर लिखो, ठीक है, और जितना में निकालना है उसको सभी के जोड़ के नीचे लिखो, यानी कि 7 3 10 2 12 और गुना जितना हमको करना है। ठीक है, अब हम काट दें, 12 छक 72 बरसते 84 70 रुपया, यानी कि बी का हिस्सा कितना आएगा 7 210 रुपया, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, समझ में आया आपको। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन क्या है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, तो उनकी औसत 24 है, तो उन तीनों संख्याओं का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट 8 होगा और क्वेश्चन नंबर भी आपका 8 होगा, इसलिए ध्यान से आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। यहाँ रेशियो में क्या कर दिया, औसत पूछ दिया, एवरेज पूछ दिया, कुछ नहीं है, बस जैसे बताएं वही ध्यान देना है, ठीक है। कह रहा तीन संख्या का अनुपात कितना, 3:4:5 है, ठीक है। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं। औसत बराबर फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग, औसत बराबर होता है कुल संख्या का योग बटे उनकी संख्या, यानी कि जितना संख्या है वही होगा उनकी संख्या, ठीक है। तो औसत बराबर ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बस यही कर देना है। देखो मान लेते हैं अनुपात x मानेंगे, यानी कि 3x + 4x + 5x अब बटे कई कितना संख्या 1 2 3 3 है दे दिए, अब बराबर 24 कर दिए। बस इसी को हमको हल करना है। तो 5 4 9 3 12x, 12x बराबर क्या होगा, इधर से जाएगा तो गुना हो जाएगा, भागा है तो गुना हो जाएगा, नहीं 24 का 24 24 48 24 दिया 72 हो जाएगा। जब 24 दिया 72 हो जाएगा तो x बराबर क्या होगा 72/12 यानी 12×6 72। x बराबर कितना आया 6 आया। तो कह रहा है उन तीनों संख्याओं का मान पूछ रहा है। जब x बराबर 6 आया तो 3x बराबर होगा 18, ठीक है। 4x बराबर होगा 6 चौक 24 और 5x बराबर होगा 6 पचे 30, यानी 18 24 30 आएगा। 18 24 30 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, तो उनके बीच का मध्य अनुपात क्या होगा। मध्य अनुपात पूछा है, आप जानते हैं मध्य अनुपात क्या होता है। मध्य अनुपात होता है जैसे कोई A/B है, ठीक है, इसको हम समानुपात कहते हैं, इसको B/C है, ठीक है। तो जो B है, ये B बीच में है, इसको हम बोलते हैं मध्य अनुपात। इसको क्या बोलते हैं, मध्य अनुपात बोलते हैं, ठीक है। बस हम मान लेते हैं मध्य अनुपात, माना मध्य अनुपात हम मानते हैं x, तो a लिखेंगे इसी a, ठीक है। A/b, b की जगह हम लिख देंगे x, क्या लिखेंगे b की जगह x लिख देंगे, b की जगह लिखेंगे x, ठीक है। फिर समानुपात लिखें, फिर b की जगह x लिखें और फिर c, ठीक है। तो a और c का मान तो दिया हुआ है, यानी कि 4:x समानुपात x/25। बस इसी को सोल्व कर देना है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो लिखाएगा 4/x समानुपात मतलब होता है बराबर और x/25, यानी कि हो जाएगा x² बराबर 25 चौका 100, यानी कि x बराबर हो जाएगा 10। x बराबर क्या होगा, इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी कि x बराबर आएगा 10। तो कह रहा है उनके बीच का मध्य अनुपात क्या होगा, यानी कि बीच वाला क्या होगा, यानी कि इधर होगा 5:10 फिर 10:25, यानी कि बीच वाला कौन है, तो बीच वाला 5 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है यदि दो संख्याएं 3 और 12 है, ठीक है, तो उनका तृतीय अनुपात क्या होगा, ठीक है। एकदम बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एकदम ध्यान से लिख ले जाइएगा, ठीक है। करेक्ट, दो संख्याएं 3 और 12 तो उनका तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात बराबर फॉर्मूला होता है, तृतीय अनुपात बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है B² क्या होता है B², ठीक है। तो 3 को हम मानेंगे A और 12 को मानेंगे B, यानी कि 12 के स्क्वायर बटा 3 ही आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो बराबर है क्या होता है, तो 144/3। जब हम इसको काटेंगे तो 4×12 और 8×24 यानी कि 48, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप भी हमारे साथ साथ बनाए होंगे और बहुत अच्छा आप लोग सीखे होंगे। थैंक यू।